गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3। बहुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, ऐसे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। हमें यह देखना है कि व्यंजक किसे कहते हैं। आइए देखिए व्यंजक के बारे में समझते हैं। व्यंजक जब निश्चित चर एवं अचर राशियों को गुना अंतर भाग एवं योग के संयोग से जो बहुपद बनता है उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद बीजीय व्यंजकों के योग को बहुपद कहते हैं। और सबसे पहले यहां देखना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब निश्चित चर एवं अचर राशियों को गुणा माइनस अंतर भाग एवं योग के संयोग से जो बहुपद बनता है उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बीजीय व्यंजक को। उदाहरणार्थ 3x² प्लस 7x प्लस 2, ये एक बीजीय व्यंजक है। अगला देखिए x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 4, बीजीय व्यंजक। बहुपद की बात चल रही है। बहुपद ऐसे पद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। देखिए यहां पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इस बहुपद में 3 पद हैं। यह भी बहुपद है, बहुत सारे पद हैं इसमें। इस बहुपद में देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एंड चौथा पद। पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक या दो से अधिक पदों को बहुपद कहा जाता है। यही हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक चर एवं अचर राशियां, चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है। यहां पर देखिए x का मान यहां पे वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा। अचर राशियां यहां पर देखिए 2 गुना प्लस, यहां पर योग हो रहा है। यहां पर इन चिन्हों का यूज हो सकता है, गुना माइनस प्लस। इनके संयोग से जो व्यंजक बनता है वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए आप, बीजीय व्यंजक होने के लिए बीजीय व्यंजक एक बहुपद बीजीय व्यंजक तभी होगा जब निम्न शर्तों की अनुपालना करेगा। अनुपालना होगी। शर्त नंबर 1,
कि चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। यहां पे देखिए चर x यहां पर चर है, इसकी घातांक पावर देखिए धनात्मक पूर्णांक है। यहां पे भी देखिए x की घात धनात्मक है, x मीन्स चर। इस बीजी व्यंजक में x चर राशि है, 4 अचर राशि है। शर्त देखिए, पहली शर्त, चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या, जैसे देखिए आप इस बीजी व्यंजक में 1 2 3 पद है, इस बीजी व्यंजक में पदों की संख्या 1 2 3 4 है। पद भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीजी व्यंजक के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। अगली शर्त देखिए कि चरों के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तीसरे नंबर की स्टेप देखिए, चरों के गुणांक। यहां पे देखिए चरों x चर है, इसका गुणांक 7 है। यहां पर चर x है, इसका गुणांक 3 है। इस वाले बीजी व्यंजक में देखिए x चर है, इसका गुणांक आगे नहीं दिया गया है। इसका मतलब हमें अंडरस्टूड है ये कि यहां पर x की पावर 3 का गुणांक 1 है, x स्क्वायर का गुणांक यहां पर 2 है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि चरों के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, अर्थात वास्तविक संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आइए अब हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये एक बहुपद है। यहां पर इस बहुपद में 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। हमें इस बीजी व्यंजक के हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। हम इसे fx मान लेते हैं, एक पूर्णांक है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। जब किसी बहुपद के शून्य का हम ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद को शून्य के बराबर मानते हैं, fx बराबर 0। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शून्य कहते किसे हैं। देखिए एक बार, शून्य किसी पूर्णांक fx, पूर्णांक यहां पर fx है, बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त x का मान ही बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक मीन्स 0। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, एक घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद जिसमें x की पावर 2 होती है। 3 घात वाला बहुपद जिसमें x की पावर 3 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समीकरण में या जिस बहुपद में x की अधिकतम घात ही
उस बहुपद की या उस बीजीय व्यंजक के शून्य कहलाते हैं। देखिए हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं इस बीजीय व्यंजक के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो पूर्णांक दिया गया है उसको fx बराबर 0 लेना होता है। fx बराबर 0 बहुपद के 0 ज्ञात करते हैं, शून्यांक ज्ञात करते हैं। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0 ज्ञात करने के लिए पूर्णांक के बराबर हमें 0 लेना पड़ता है शून्य ज्ञात करने के लिए। अब ये बीजीय व्यंजक जो हमारे पास है इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आइए गुणनखंड विधि से हल करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला पद और अंतिम पद का हम गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू अंतिम पद -6 बराबर प्लस माइनस का गुणा -6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। दूसरी स्टेप लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले पद और अंतिम पद का हम लोग गुणा करते हैं। गुणा किया, फिर मध्य जो पद है उसके हमें 2 गुणनखंड करना पड़ते हैं। देखिए 2 गुणनखंड कैसे, कि हमें बीच वाले पद के हमें 2 टुकड़े ऐसे लेने पड़ते हैं जिनका गुणा भाग या कुछ जो भी प्रोसेस है वो करने पर हमें -x प्राप्त होना चाहिए। -3x प्लस 2x, -3x में से 2x जाएंगे, -x मिलेगा। देखिए यहाँ पर -x है। तीसरी स्टेप के अंदर हम इन 2 टुकड़ों का आपस में गुणा करते हैं। -3x इंटू 2x बराबर -6x स्क्वायर, जो कि पहले और अंतिम पद के गुणे के बराबर आ जाना चाहिए। देखिए यहां पर पहला पद ऐसा का ऐसा, दूसरे पद के जो 2 टुकड़े हमने किए यहां पर -3x और प्लस 2x उसे लेंगे, -3x प्लस 2x, और अंतिम पद भी एज इट इज वैसा का वैसा आएगा -6। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पहला पद वैसा का वैसा, दूसरा पद भी वैसा का वैसा आता है, लेकिन जो मध्य पद होता है उसके हमें 2 पार्ट करने पड़ते हैं। लेकिन 2 पार्ट भी हमें इस प्रकार से करने पड़ते हैं कि उनका आपस में गुणा भाग या जो भी प्रोसेस है वो करने के पश्चात हमें मध्य पद प्राप्त हो जाना चाहिए। कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर 0 बराबर x कॉमन लिया, x माइनस 3, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 और x माइनस 3, यहाँ पर हम पुनः कॉमन लेंगे x माइनस 3। अब हमारे पास राशि बचेगी x प्लस 2। हम एक बार इस पद के 0 करेंगे, एक बार इस पद के 0 करेंगे। x माइनस 3, एक बार हम x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे। देखिए यहां पर -3 का ट्रांसपोजिशन होगा, बराबर के इधर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर x, हमें यहां x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई है। x बराबर प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा, -2 प्राप्त होगा, हमें x की वैल्यू -2 प्राप्त हुई है। ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि x के हमें यहां पर 2 मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर -2, x बराबर 3, यही बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात परिभाषा देखिए आप यहां पर कि शून्यक किसी पूर्णांक पर रखने पर हमें x का मान ही बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब x का मान इस समीकरण में हम रखेंगे तो fx का मान हमें 0 प्राप्त होगा। आइए हम सत्यापित करते हैं इस बात को। पूर्णांक x² -x -6 के शून्यक हमने निकाले हैं।
x बराबर 3 और x बराबर -2। ये इस समीकरण के शून्यक है या नहीं है, इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें x का वैल्यू इस पूर्णांक में रखने पर हमें fx का मान 0 प्राप्त होगा। देखिए x सबसे पहले हम 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर, x का वैल्यू 3 -6, fx निकाल रहे हैं हम लोग, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 स्क्वायर बराबर 3 × 3 बराबर 9, 9 लिखा, -3 -6, 9 -3 और -6 -9, प्लस का 9 माइनस के 9 से कैंसिल हो जाएगा 0। अर्थात हमें x का मान 3 लेने पर हमें पूर्णांक fx का मान 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के शून्यक 3 है। इसी प्रकार से हम दूसरा शून्यक -2 का मान रख के देखेंगे। fx x स्क्वायर -x -6 -2 का होल स्क्वायर, x की जगह हमें -2 लिखना है, -2 लिखा, -6 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर मीन्स -2 × -2 इक्वल माइनस प्लस 2 × 2 4 प्लस के 4 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अतः साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -6। देखिए 4 + 2 6 -6, 6 में से 6 गया 0, fx। देखिए आप x का मान 3 रखने पर, समीकरण में 3 रखने पर हमें पूर्ण बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। x का मान 2 रखने पर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 और x बराबर -2 दिए गए व्यंजक के शून्यक है। आइए आगे चलते हैं हम। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, रेखी बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखिए रेखी बहुपद ax + b प्रकार का होता है। एक रेखी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी। द्विघाती बहुपद x² + 7x + 3, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 होगी, x की अधिकतम घात 2 होगी। त्रिघाती बहुपद यहां पे देखिए ये त्रिघाती बहुपद है आपका, x की अधिकतम घात 3 है। यहां पर हमने इस प्रकार से बहुपदों के शून्य ज्ञात किए हैं। आइए हम कुछ प्रश्न और कर हल करते हैं। x² + 8x + 7 = 0, ये एक बीजी व्यंजक है, बहुपद है हमारा। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। आइए हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि जब भी हम किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो हमें
fx बराबर 0 लेना पड़ता है। लिखिए fx के बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बहुपद हमें दिया गया है, जो व्यंजक हमें दिया गया है, उसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि, पहला पद और आखिरी पद का गुणा करेंगे। नंबर 1 एक्स स्क्वायर इंटू 7 बराबर 7x स्क्वायर। दूसरा जो बीच का पद है उसके हमें 2 टुकड़े करना पड़ेंगे। बीच का पद 8x। अभी हमें देखना है कि 8x किस प्रकार से आएगा। 7x प्लस x बराबर 8x। तीसरी जो शर्त है हमारी कि जो 2 टुकड़े हमने मध्य पद के किए, मध्य पद 8x के 2 टुकड़े किए हमने, 7x प्लस x बराबर 8x। मध्य पद के जो 2 टुकड़े हमने किए 7x इंटू x, इन दोनों का हमने गुना किया 7x स्क्वायर। ये जो गुना है मध्य पदों का गुना, ये पहले और अंतिम पदों के गुणों के बराबर आ जाना चाहिए। देखिए ये और ये आपस में बराबर है। आइए हम गुणनखंड करते हैं। पहला वाला पद ऐसा उतारना है। बीच वाले पद की जगह हमने 2 जो टुकड़े किए हैं वो 2 टुकड़े लिखना है। 7x प्लस x और अंतिम वाला पद भी वैसा का वैसे उतारना है। 0 बराबर, यहां पर हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 7, यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे प्लस 1, तो x प्लस 7। अब x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार x प्लस 7 के बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x प्लस 1 के बराबर 0 लिखेंगे। प्लस उधर जाके माइनस, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7। इस प्रकार से हमें यहां पर x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है। हमें x बराबर -1 और x बराबर -7। यहां पे देखिए आप, ये एक द्विघाती बहुपद है। चर की अधिकतम घात 2 है, अतः हम कहते हैं कि ये एक द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 शून्यक होंगे। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होंगे। रेखी बहुपद के शून्यक 1 होगा। आइए हम इन शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। यहां पर मुख्य बात हमें यह समझना है, शून्यक मतलब x के वह मान जो दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 कर दे, वह मान ही उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। पहले बहुपद को हम अल्फा के द्वारा शो कर सकते हैं -7, दूसरे बहुपद को हम बीटा के द्वारा शो कर सकते हैं -1। 2 बहुपद होंगे द्विघात समीकरण के या 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। आइए इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। पहले हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए fx का मान 0 होना चाहिए। x की जगह हमें -7 लिखना है, -7 का होल स्क्वायर प्लस 8, x की जगह -7 प्लस 7, -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 × 8 = 56, माइनस के 56 प्लस 7, 49 प्लस का है 7 प्लस का है 56 हो जाएगा, माइनस का 56 है तो 56 प्लस के माइनस के 56 कैंसिल हो जाएगा, 0 प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर। अर्थात हम fx का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। सत्यापित हुआ कि
पहला बहुपद x का वैल्यू अल्फा -7 रखने पर दिए गए बहुपद का मान 0 हो रहा है, अर्थात यह x का मान -7 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसी प्रकार से हम बीटा की वैल्यू -1 जो कि x का मान है, जो कि दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, रखने पर fx बराबर, मान रखिए यहां पर x का मान -1 रखिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 -1 प्लस 7, -1 का होल स्क्वायर बराबर 1, 8 एकम 8 माइनस के 8 प्लस 7, 7 प्लस 1 8 -8, fx निकाल रहे हैं हम लोग यहां पर, fx प्लस के 8 से माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। आइए हम कुछ उदाहरण आगे और करते हैं। fx बराबर 3x स्क्वायर gx से भाग दीजिए। fx पहला पूर्णांक, gx दूसरा पूर्णांक, हमें भाग देना है इसके अंदर और पता लगाना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा एवं भागफल क्या प्राप्त होगा। आइए हम लोग विभाजन की क्रिया करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके आधार पर हम इसे हल करेंगे। gx से भाग देना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, fx में भाग देना है 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए सबसे पहले भागफल की क्रिया सीखने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा यहां पर कि इस स्टेप को देखिए, यहां पर 3x क्यूब लिखा हुआ है, 3x क्यूब लिखा हुआ है। हमें यहां पर ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा इस पहले पद में करने पर हमें 3x की पावर क्यूब प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम लोग यहां पर 3 लाने के लिए हमें यहां पे 3 का गुना करना पड़ेगा और x की पावर 3 लाने के लिए x स्क्वायर यहां पर ऑलरेडी है, तो हम यहां पर x लेंगे, अर्थात 3x का गुना पहले पद में करेंगे। तो 3x का पहले पद में गुना किया हमने 3x की पावर क्यूब। फिर जो संख्या हमने 3x ली है उसका गुना हम दूसरे पद में करेंगे, 2x में करेंगे। आइए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का गुना प्लस हो जाएगा। 3 का गुना 2 के साथ कीजिए 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 3x का अगले पद में गुना कीजिए, अगला पद आपका यहां पर +1 है, +1 अर्थात 3x का गुना 1 के साथ करेंगे 3x। अब देखिए नीचे वाले पद के जो समीकरण है उसे हमें चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। 3x की पावर 3 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का है, माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x है, माइनस का 3x हो जाएगा। अगर हम किसी समीकरण के सारे चिन्ह बदल देते हैं तो उस समीकरण में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3x क्यूब से माइनस के 3x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे,
आगे देखिए, -6x² में से प्लस का x² गया तो माइनस का यहां पे बचेगा 5x²। और आगे देखिए, माइनस के 3x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और जो अचर राशि है +5 वो एज इट इज नीचे आ जाएगी 5। अब हम दूसरा चरण स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहां पर ऐसी संख्या लेना है यहां पर जिसका गुणा इस पद में, पहले पद में करने पर हमें -5x² मिल जाए। हमें -5x² को विभाजित करना है, कैंसिल करना है, तो हम यहां पर लेंगे -5। देखिए, -5 का गुणा x² के साथ किया, -5x², -5 का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x। अब -5 का गुणा +1 के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 अर्थात -5। फिर हम चिन्हों को चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम ये नीचे जो समीकरण हमें प्राप्त होता है जिसका हमें गुणा करते हैं उसके हम चिन्ह इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमें घातों को कम से कम करना है, घातों को हमें काट देना है। देखिए, -5x² से प्लस के 5x² कैंसिल हो गए यहां पर, और प्लस के 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा, प्लस के 5 और प्लस के 5 बराबर 10। अब देखिए आप, हम आगे विभाजन की क्रिया और करेंगे। हम मान लिया यहां पर हमें पहले x की घात 3 थी, कैंसिल हुई, x की घात 2 थी, कैंसिल हुई। अब हमें इस x की घात को कैंसिल करना है। आइए हम कैसे कर सकते हैं। माना कि हमने अगर 1 लेते हैं यहां पर और 1 का गुना हम x² में करते हैं तो x² आएगा, घातें कट नहीं पाएगी, x से x नहीं कटेगा क्योंकि x² मिलेगा, अर्थात अब आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी विभाजन की क्रिया, अर्थात हमें शेषफल मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाता है। देखिए आप, ये हमारा भागफल है, थ्री एक्स माइनस 5, ये हमारा शेषफल है, (9x + 10). भागफल, शेषफल, भाज और भाजक की सहायता से आइए हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। सबसे पहले हम विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, अर्थात भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां पर हमें देखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें सत्यापन करना है। सवाल हमने हल किया था अभी, दिए गए समीकरण को, पहले व्यंजक को दिए गए दूसरे व्यंजक से हमने विभाजित किया, भागफल हमें प्राप्त हुआ और शेषफल हमें प्राप्त किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें इसे सत्यापित करना है। आइए, भाजक gx भाजक, जिसका हमने भाग दिया था भाजक, इनटू भागफल, हमें भागफल प्राप्त हुआ 3x - 5 प्लस शेषफल 9x + 10। हमें
भाजक का गुना भागफल के साथ करना है, प्लस हमें शेषफल जोड़ देना है, तो हमें भाज्य मिल जाना चाहिए। अगर भाज्य इसके बराबर हमें मिल जाता है तो अतः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच होगी। आइए, भाज्य fx यहां पे देखिए आप, पहले वाली संख्या का गुना इसके साथ और इसके साथ करेंगे, फिर दूसरे वाली संख्या का गुना हम इस पद के साथ, इस पद के साथ और इस पद के साथ करेंगे। आइए 3x का गुना करते हैं हम यहां पर 3x क्यूब, 3x का गुना 2x के साथ करेंगे 6x स्क्वायर। अब 3x का गुना हम 1 के साथ करेंगे 3x। पहले पद का गुना पूरे समीकरण के साथ हो गया। अब दूसरे पद का गुना हम पूरे समीकरण के साथ करेंगे। -5 का गुना हम पहले पद के साथ करेंगे, -5x स्क्वायर, -5 और प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10x, -5 का गुना 1 के साथ होगा -5। अब आगे 9x प्लस 10 हल करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर 3x क्यूब ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, प्लस के 6x स्क्वायर में से माइनस के 5x स्क्वायर माइनस होंगे, 6 में से 5 माइनस होंगे तो 1 बचेगा प्लस x स्क्वायर। आगे देखेंगे हम लोग माइनस के 10x, नो x, यहां देखिए आप 3x और 9x, 3x और 9x, 12x लिखो यहां पर 12x। अब जो राशि बची है माइनस की 10x, अचर राशि लिख लिए यहां पर -5 प्लस 10। आगे हल करेंगे हम लोग 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, 12x में से 10x गया तो 2x बचेगा और 10 में से 5 गया तो 5। देखिए आप लोग इस चीज को, fx भाज्य हमें प्राप्त हो गया 3x क्यूब, x स्क्वायर 2x प्लस 5। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमने सत्यापन किया। थैंक यू।